नमस्कार दोस्तों। आज अपन जो है अनुपात समानुपात का पार्ट थर्ड पढ़ रहे हैं। अपन दो पार्ट जो है पहले पढ़ लिए हैं। तो देखो, अपन ने क्वेश्चन लिख रखा है मैंने आपके लिए। एक थैले में 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के सिक्के हैं जिनका योग 410 रुपए है। सिक्कों की संख्या का अनुपात 4:6:9 है। कहने का मतलब अगर 5 रुपए के 4 सिक्के हैं, 2 रुपए के 6 सिक्के हैं और 1 रुपए के 9 सिक्के हैं। ठीक है, तो थैले में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए। अनुपात समानुपात का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर उठा के देख लेना, हर एग्जाम में जो है इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 2 रुपए 3 रुपए का अनुपात दे दिया, फिर कुछ भी पूछ लेगा, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछ लेगा, 3 रुपए की पूछ लेगा, 5 रुपए की पूछ लेगा। बार बार हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रश्नावली का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा। हर एग्जाम में मिल जाएगा, कोई भी पेपर उठा के देखना, अनुपात समानुपात का जो है ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। तो देखो कैसे करना है। एक थैला है, थैले में भरे हुए 2 रुपए के सिक्के, उसमें उसमें 5 के बीर, 1 के बीर। अब अपने को ऐसा नहीं बताया कि कितने कितने, अपने को ये बताया है कि उनका अनुपात है 4:6:9। कहने का मतलब अगर 5 रुपए के 4 सिक्के हैं तो 2 रुपए के 6 सिक्के और 1 रुपए का 9 सिक्का है। हो सकता है इनका डबल हो, लेकिन अनुपात यही रहेगा। हो सकता है 8 और 12, 18 ऐसे हो, लेकिन उन सिक्कों की जब संख्या को अपने काट पिटा तो ये अनुपात आया, ये अपने को बताया। तो कैसे करेंगे देखो, 5 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं और 1 रुपए के सिक्के। इनका अनुपात दिया हुआ है कि अनुपात है 4:6:9। 4:6:9। ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है। किसका है? सिक्कों की संख्या का। अगर 5 रुपए के 4 सिक्के हैं तो बताओ कितने रुपए हो जाएंगे? 20 रुपए। समझ गए? अगर 2 रुपए के 6 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे? 12 रुपए। अगर 9 रुपए का एक सिक्का तो कितने हो गए? 9 रुपए। अब अपने को अनुपात ये दिया है, तो हो सकता है सिक्के 4 ही हो या फिर 4 का कोई मल्टीपल होगा। जैसे 4 का 2 गुना होगा तो यहाँ 8 होगा, तो यहाँ 12 होगा, यहाँ 18 होगा। सबको सेम संख्या से मल्टीपल होगा। तो ये समझ में आया आपके? देखो 20, 30, 40 और 41, ये टोटल कितने हो गए? टोटल सिक्के हो गए, कुल सिक्के हो गए 41 यूनिट। अपने देखो 20 यूनिट जो है 5 रुपए के सिक्के है, 12 यूनिट जो है 2 रुपए के सिक्के है और 1 रुपए के, ये जो है सिक्कों का मूल्य है। सिक्के तो 4 है, 5 रुपए के सिक्के 4 यूनिट, 2 रुपए के सिक्के 6 यूनिट, 1 रुपए के सिक्के, सिक्कों की संख्या 9 यूनिट। लेकिन जो सिक्कों का जो मूल्य बना है वो 20 यूनिट बना है। यहाँ पे 12 यूनिट है 2 रुपए के सिक्कों का मूल्य। जैसे 2-2 रुपए का सिक्का डाल दिया तो 12 यूनिट बन गया, और सिक्कों की संख्या 6 यूनिट। 9 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के 9 सिक्के हैं और उनका मूल्य कितना हो गया? 9 यूनिट। मूल्य और सिक्कों की संख्या में ऐसे देखो, जैसे मान लो 5 रुपए के 4 सिक्के हैं, कितने हैं? 4 सिक्के। तो अपन ये बोल सकते हैं कि मूल्य तो 5 रुपए के 4 सिक्के तो 20 हो गया, तो मूल्य तो नीचे वाला मूल्य है। और सिक्कों की संख्या बात करें तो 5 रुपए कितने सिक्के? 4 है। तो ये तो संख्या है अपनी, ये तो संख्या है और ये मूल्य है। अब अपने जो मूल्य कितना आएगा? 41 यूनिट। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जिन इनका सभी का योग जो है थैले में जो कुल पैसे है वो कितने? 410 रुपए। 410 रुपए। 41 यूनिट का मान है 410 रुपए। तो 1 यूनिट का कैसे निकालेंगे अपन? यहाँ 41 का भाग दो, यहाँ 41 का भाग दो, तो 1 यूनिट का मान आ गया 10 रुपए। अब अपन जो भी पूछेगा वो निकाल लेंगे। ये सब यूनिट में है। ये 4 ये यूनिट में है, ये 6 जो है यूनिट में है, कुछ भी पूछ लो। ये 9 यूनिट में है, ये भी यूनिट में है, ये यूनिट में है, ये यूनिट में है। लेकिन ये तो सिक्कों की संख्या है और ये नीचे वाला जो है मूल्य है। क्या है? मूल्य। ये वाला लाइन, ठीक है। और ये सिक्के होंगे। आपने पूछा थैले में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या बताओ। 2 रुपए सिक्कों की संख्या तो ये है। अगर सिक्कों का मूल्य पूछता तो ये होता।
तो सिक्कों की संख्या 6 यूनिट, 1 यूनिट का मान है 10, तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा बताओ? 6 गुना 10 हो जाएगा, कितना हो गया? 60। समझ पाए? बताओ समझ पाए नहीं पाए? ये मैंने लिखा है 6 यूनिट, आप ऐसे आराम से इसे समझोगे 6 यूनिट, 6 यूनिट बराबर आप ऐसे लिख सकते हो 1 यूनिट, 6 यूनिट का 6 गुना 1 यूनिट का मान 10 है, तो 10 बराबर कितना आ गया? 60 रुपये। 60 रुपये। समझ पाए? ये अपना उत्तर होगा। अगर ऐसे पूछता कि 2 रुपए के सिक्कों का मूल्य बताओ, तो मूल्य अपन क्या कितना है? 12 यूनिट, 1 यूनिट का मान 10 है, तो 12 यूनिट का 120। क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछा जाता 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बताओ, तो सिक्कों की संख्या है 9 यूनिट, 1 यूनिट का मान 10, तो 9 यूनिट का मान 90। कुछ भी पूछ, ये अपने को जो पैटर्न समझ में आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में पूछता कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बताओ, सिक्कों की संख्या है 4 यूनिट, 1 यूनिट का मान है 10, 4 यूनिट का मान हो गया 40। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता कि 5 रुपए के सिक्कों का मूल्य बताओ, सिक्कों का मूल्य है 20 यूनिट, 1 यूनिट का मान है 10, तो 20 यूनिट का मान हो जाता है 200। इसमें कुछ भी पूछे अपन को इसका तरीका समझ में आ जाना चाहिए। चलो मित्रों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। आराम से समझते चले जाना है अपने को। क्वेश्चन अगर एक बार में नहीं समझ आया, धीरे धीरे उसको दूसरी बार पढ़ना है। ये क्वेश्चन हूबहू ऐसा कैसा पेपर में छपता है। चलो मैं अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखता हूं। तो मित्रों देखो, बोर्ड पे अपना क्वेश्चन है अगला। एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे की का मतलब है पैसे, 1 रुपए में 100 पैसे होते, पता सबको। के सिक्के 2:3:5 के अनुपात में है। यदि इन सिक्कों का मूल्य 228 रुपए है, तो उस बैग में 50 पैसे के सिक्के कितने? अपने को बताना 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो मित्रों आ जाओ, देखो अपना वही तरीका है। 1 रुपए, फिर अपने को सिक्का दे रखा 50 पैसे का, और फिर दे रखा 25 पैसे का। पी का मतलब पैसे, ठीक है। इनका अनुपात दे रहा है 2:3:5। इनका अनुपात दे रखा है, सिक्कों का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात, ठीक है, 2:3:5। यहाँ पे अपन लिख लेंगे संख्या। सिक्कों की बात करें तो सिक्कों की संख्या है, ठीक है, संख्या का अनुपात हो गया। अब ये बताओ, अपन मूल्य का अनुपात निकाल लेंगे कैसे? यहाँ लिख देता हूं मूल्य। सिक्कों की बात हो रही तो सिक्कों का मूल्य है, ठीक है। अब देखो 1 रुपए के अगर 2 सिक्के हैं, अपने 1-1 रुपए कोई 2 सिक्के देता है, तो कितने रुपए हो गए? 2 रुपए। तो मूल्य होगा, ये होगा 2 रुपए। 50 पैसे के 3 सिक्के दे दिए, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो देखो 2 सिक्के सिक्के से 1 रुपए बढ़ गया, और 50 पैसे ऊपर बच गए, मतलब 1.5 रुपए। 50 पैसे के 3 सिक्के से कितना बन गया? 1.5 रुपए। 1.5 रुपए मतलब 1.5। 25 पैसे के 5 सिक्के, देखो 25-25 के जब 4 सिक्के हो तो 1 रुपए बनता है 100 पैसे से, और 25 ऊपर है तो 1.25 रुपए हो गया। कितना हो गया? 1.25 रुपए। अब देखो ये सब चीजें यूनिट में है। अपने को दे रखा है टोटल मूल्य जो दे रखा 228 रुपया है। अपन पता है 2 यूनिट, 1.5 यूनिट और 1.25 यूनिट, ये टोटल कितना रुपया हो गया? देखो 2, 3 और 4 और 4.75। 1 रुपये और 1.5 रुपये 3.5 रुपये, और 4.75 रुपया होगा। कितना होगा? 4.75 रुपये, 4.75 यूनिट होगा, ठीक है। आप जोड़ा पूरे मूल्य जो कितना होगा 4.75, लेकिन क्वेश्चन में बोल रखे हो कि कुल मूल्य जो है ना 228 रुपया है। 4.75 कितना है? 228 रुपया। तो 475 यूनिट को मान कितना है? 228 रुपए। समझे? अब अपन यहां से 1 यूनिट का मान निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? 1 यूनिट जो होगा 228 बटे
देखो इसमें 475, इसमें 475 का भाग दे दो, 475, ये 4.75 का भाग दे दिया, और यहां से जो पॉइंट हटेगा तो यहां ऊपर गुणा 100 हो जाएगा। समझे? कुछ नहीं करना, काटापीटी करना। देखो 25 के पाड़े से ये कटेगा 4 बार, 25 के पाड़े से 25 एक बार, और 12, 25 नमो 225, 19 बार कट गया। अब 19 के पाड़े से ये कटेगा 128, 19 का ये एक बार कट गया, ये 19 से 19, 19 एक, 19 का 19, 19 दूना 38 ज्यादा हो गया तो एक बार गया, और 3 बच गया, 19 दूना 38, 12 आ गया, और 12 इंटू 4 कितना हो गया? 48 हो गया। कितना हो गया भाई बताओ? 48। एक यूनिट को माना को 48। अब अपन को क्वेश्चन में पूछा उस बैग में 50 पैसे, 50 पैसे की बात हो रही है कि सिक्के कितने हैं। तो देख सिक्के की संख्या की बात हो रही है। सिक्के कितने? 3 यूनिट है, अपने को पता है। कितने यूनिट है भाई? 3 यूनिट। अगर 1 रुपए का पूछते तो कितना यूनिट है? 2 यूनिट है। अगर 25 पैसे में पूछते तो कितना यूनिट है? यूनिट लिख रहा हूँ, यू का लिख रहा हूँ। अगर मूल्य पूछता तो 2 यूनिट, ये है 1.5 यूनिट, और ये था 1.25 यूनिट। तो इन्होंने सिक्कों की संख्या पूछी है। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 50 पैसे के सिक्के कितने? 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट का मान कितना हो गया? 1 यूनिट का मान 48, तो 3 यूनिट का मान हो जाएगा 3 इंटू 48। तो ऐसे लिखना है 3 यूनिट बराबर हो जाएगा 3 गुणा 48। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आपने पूछा था, 50 पैसे के सिक्के अपन निकाल लेंगे। 3 यूनिट का मान निकालना, कुछ ही नहीं करना है। कितने? 3 यूनिट है, 3 यूनिट का मान है 3, 1 यूनिट का मान 48, तो 3 यूनिट का मान हो गया 3 इंटू 48, गुणा कर लो। 8 3 24, 4 3 12, 13 14, 144 सिक्के। 3 रुपए कितने सिक्के आ गए भाई बताओ? 144 सिक्के आ गए। कितने आ गए? 144 सिक्के। बताओ किस किस को समझ में नहीं आया? सबको समझ में आ रहा है? बताओ। सबको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन करवाता हूं मैं, आराम से पढ़ो। आवाज आ रही है सभी को, ये भी बताना है। क्वेश्चन को एक बार में नहीं समझ में आए, दूसरी बार देखो। अगर फिर भी नहीं समझ में आए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। खुद मैं जो है रजिस्टर में समझा के आपको फोटो भेज दूंगा। आराम से आपको समझना है, लेकिन समझ में आना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है? चलो मित्रों आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं। अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं बोर्ड पे अपना। तो मित्रों अपना क्वेश्चन है, एक गुल्लक में 10:5:2:1 के अनुपात में 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है? यदि कुल 72 सिक्के हैं तो गुल्लक में कितने रुपए है? तो देखो अपने को दे रखा है 1 रुपए, वही बात करते हैं अपन। 1 रुपए, और बात हो रही है 2 रुपए, 5 रुपए, थोड़ा दूर लिखता हूं मैं अच्छे से, और कितना है? 10 रुपए। ठीक है? और इन सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है वो अपन को दे रखा है। संख्या में लिखता हूं, सिक्कों की बात हो रही है तो सिक्कों की संख्या का अनुपात जो दे रखा है 10:5:2:1, 10 5 2 1, 10:5:2:1। ठीक है? लेकिन अपने को क्वेश्चन में ऐसे बोला हुआ है कि यदि कुल 72 सिक्के हैं तो ये सिक्कों की संख्या जो है ना, ये कुल 72 है, ये बोल रहा है। तो अपन देखो जोड़ते हैं, 10 5 15 16 17 18, अपने आ रहा है 18 यूनिट। अपन मान लेते हैं ये कितना यूनिट, कितना जोड़ा तो 18 यूनिट। मतलब 1 रुपए के सिक्के जो है वो 10 यूनिट है, 2 रुपए के जो सिक्के वो 5 यूनिट है, 5 रुपए के सिक्के 2 यूनिट है, और 10 रुपए के सिक्के 1 यूनिट है। कुल कितने हो गए? 18 यूनिट हो गए। अपने सिक्कों की संख्या कितनी आ गई? 18 यूनिट। लेकिन ये क्वेश्चन बोल रहे हैं कि सिक्कों की संख्या 72 सिक्के हैं। कितने हैं? 72 है। अपने को दे रखा कितने सिक्के हैं? 72 है। 18 यूनिट का मान है 72, तो 1 यूनिट का मान हो गया
18 का भाग दे दो इसमें, 4। 1 यूनिट का मान हो गया 4। अब 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? अब अपने यहां से शिकों की संख्या निकाल सकते हैं। तो देखो 10 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान 4 है, तो 10 यूनिट का मान हो गया 40। इसका मतलब 1 रुपए के 40 सिक्के हैं। 1 यूनिट का मान 5 है, तो 1 यूनिट का मान है 4, तो 5 यूनिट का मान कितना हो गया? 5 से चौके 20। 1 यूनिट का 4 मान है, 2 यूनिट का 8, और 1 यूनिट का मान 4 है, तो ये लिख दिया 4। ये जो है सिक्कों की संख्या यही है, सिक्कों की वास्तविक संख्या आ गई अपने पास 40, 20, 8, 4। अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि गुल्लक में जो है कितने पैसे हैं, कितने रुपए है गुल्लक में। तो 1 रुपए के 40 सिक्के हैं, तो कितने हो गए? 40 रुपए ये हो गए। 2 रुपए के 20 सिक्के, तो ये 20 रुपए हो गए। 5 रुपए के 8 सिक्के, तो कितना हो गया? 8 पंजे 40 रुपए ये हो गए। और 10 रुपए के 4 सिक्के, तो 40 रुपए ये हो गए। तो कुल कितने ये हो गए? ये हो गया मूल्य, ये मूल्य हो गया। और अपना पूछा है कुल कितना मूल्य, मतलब कुल कितने पैसे रुपए है। तो अरे मित्रों ये देखो 40 हो गया। 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, तो 40 हो गए। तो 40, 40, 40, 40 आगे कितना हो गया? 160 रुपए। तो कुल कितने रुपए हो गए? 160 रुपए। तो अपन लिख देंगे कुल रुपए, ये अपने को निकालना था। तो कितना हो गया? 40, 4 बार जोड़ना है। 40, 40, 40, 40, समझ पा रहे हो? जोड़ दिया, कितना हो गया? 160 रुपए। ये अपना उत्तर है। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? एकदम इजी चीज है, धीरे धीरे इन चीजों को समझना है, आसानी से ये चीजें समझ में आ जाएगी। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको आप जो उड़ा दोगे, सेकंडों में उड़ा दोगे आप इनको, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलो देखो अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। आपको जो ऐसे नहीं कि आप जब समझो ना, वीडियो जब देख रहे हो, जब क्वेश्चन नहीं समझ रहा तो वीडियो को वापस रिवर्स करना है, फिर देखना है। ऐसे नहीं कि आपको ये समझ नहीं आया फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, फिर अगला क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएगा। तो पहले जो क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है वो क्वेश्चन आपको समझना है। चलो अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं। तो मित्रों देखो ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, नए टाइप का क्वेश्चन आ गया है। बोला कि ए और बी जो दो आदमी है, इनकी आय, आय का मतलब कमाई का अनुपात दे रखा 3:4। ए अगर 3 कमाता है तो बी 4 कमाता है। मान ले ए 30 कमाता है तो बी 40 कमाता है। ए 300 कमाता है, बी 400 कमाता है। ठीक है। ए और बी की आय का अनुपात 3:4 है, और दोनों के वे का मतलब होता है खर्च, खर्चे का अनुपात है 2:3। अगर ए 2 रुपए खर्च करता है तो बी 3 रुपए खर्च करता है। तब प्रत्येक की बचत 200 रुपए है। ए व बी की आय ज्ञात करो। तो मित्रों इसका दो तरीके हैं। पहले मैं इसका डिटेल बताता हूँ। इस क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन में डिटेल बताऊंगा, फिर अपना को शॉर्ट में चलना है। ठीक है। देखो यहां मैं लिखता हूं ए, ये है बी। यानी कि आय जो है वो 3:4 में, 3:4 में। और दोनों का जो अनुपात, जो खर्च, वे का अनुपात है, वे का मतलब हो गया खर्च, वे का मतलब हो गया, वे का मतलब हो गया खर्च। खर्च का अनुपात अपने को दे रखा है 2:3। क्या दे रखा है? 2:3। अपने को पता है जब किसी आदमी की आय में से खर्चा निकाल देते हैं अपन, तो क्या आ जाती है? बचत। कोई आदमी कमा रहा है और उसकी कमाई, ये कमाई हो गई आय, और इसमें से इसका खर्च निकाल दिया, कितना खर्च किया। खर्च करने के बाद जो बचेगा वही तो बचत होती है, वही क्या होती है? बचत होती है। आय में से खर्च निकाल दिया तो क्या आ जाएगी? बचत आ जाएगी। बचत, सेविंग जिसे अपन बोलते हैं, बचत। अब अपने क्वेश्चन में बोला कि दोनों जो है 200 रुपये शेविंग करते हैं, ये भी 200 रुपये शेविंग करता है और इसके पास भी 200 रुपये बच जाते हैं। अब एक बात बताओ, इसका अपन ऐसे लिख नहीं सकते क्या? बताओ, जैसे आय है, कोई आदमी जितना कमा रहा है, इसमें से अगर मैं बचत घटा दूं तो खर्च आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा।
आय है, बचत को मैं इधर लाया, खर्च उधर चला गया। आय कोई आदमी जितना कमा रहा है और जो बचा रहा है उसको छोड़ दो, बाकी तो पूरा खर्च ही कर रहा है, तो बाकी जो खर्च हो रहे वो निकल जाएंगे। तो मैं अगर बोलूं आय मान लो इस व्यक्ति की 3x है ऊपर वाले की और इसकी 4x है, क्योंकि अपने को पता नहीं है, अपने को इतना जरूर पता है कि जो इनकी आय इनको काट पीट के फिर अनुपात आएगा 3:4 आएगा। इसकी संख्या और इसकी संख्या किसी सेम संख्या से गुणा है, तो अपन ने मान लिया कि दोनों x से गुणा है, तो इसकी आय तो होगी 3x, इसकी आय होगी 4x। आय जो एक ही बात करता हूं मैं 3x, इसकी आय में से मैं ये बचत निकाल देता हूं 200, ठीक है। तो एक का खर्च आ गया बटे, अगर मैं 4x बी की आय है, इसमें से मैं इसका बचत निकाल देता हूँ, बी का क्या आ गया, खर्च आएगा। तो ये तो जो है ए का खर्च और अनुपात में बी का खर्च, खर्च जो ए और बी के खर्च का अनुपात क्या है, 2:3। ये बात आप समझ पाए। देखो आय में से मैंने खर्चा निकाल दिया, आय में से खर्चा निकाला, नहीं आय में से, सॉरी, आय में से मैंने बचत निकाली तो खर्चा आ गया, तो आय में से बचत निकाली तो ए का खर्च, और आय में से बचत निकाली तो बी का खर्च। तो ये जो है ए का खर्च है और ये बी का खर्च है, और इसका अनुपात अपने बटा लिख दिया, बटा मतलब अनुपात ही हो गया, और इनका अनुपात खर्च का अनुपात क्या है, 2:3, तो 2:3 लिख दिया। ये बात किस समझ में बताओ, यही यहाँ की मेन बात है। अब कुछ नहीं करना, मल्टीपल करना है, 3 को इससे मल्टीपल कर लो, 2 को इससे कर लो। 3 को इससे करोगे 3x से करोगे तो होगा 9x माइनस 600, ठीक है। ये इससे गुणा हो गया, और ये पूरा जो है ना इधर गुणा हो जाएगा, बराबर ये 4x यहाँ गुणा हुआ तो 8x माइनस 400, ये 2 है, इस 4x में 8x, 2 से 400 हो गया। दिख रहा है नीचे, बताओ। बिल्कुल दिख रहा है मित्रों। अब देखो ये 9x है, ये 8x इधर आएगा तो कितना बच जाएगा, x आ जाएगा, बराबर ये 400 है माइनस के, ये माइनस के 400 लिख दिया, ये 600 इधर माइनस के तो बराबर से उधर जाएंगे तो प्लस के 600, ये हो गए प्लस के 600, तो x बराबर आ गया 600 में से 400 घटाओ ये माइनस वाले, तो कितना आ गया 200, कितना आ गया 200। x का मान कितना आ गया बताओ, x का मान आ गया 200। अब अपने पूछा क्या, ए और बी की आय बताओ, ए और बी की आय पूछा है, तो अपन ए की आय अपने पता कितनी है 3x, और बी की आय कितनी है 4x, तो अपन लिख देंगे ए की आय तो कितनी है, ए की आय अपने पता 3x है, ए की आय कितनी है भाई 3x, बराबर 3 गुणा x का मान अपने पास आ गया 200। ये अपन x का मान निकाल दिया, यहाँ पे रख दो, ये क्या आ जाएगी, यहाँ पे रख दो x का मान, तो b क्या आ जाएगी, तो ये तो आ गया 600, और ऐसे b की आय निकाल दो, b की आय, b की आय क्या है 4x है। ये आप कितना लिखना कुछ ही नहीं है, अपने को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे सीधा आप अपने मन से सीधा करो, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूं। आप एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे लिखोगे 4 इंटू ए क्या है 200, आप मन मन में कर लोगे सीधा ही, ये आप ये सब चीजें आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो ए क्या आ गई 600 और बी क्या आ गई 800, बताओ समझ में आया। इसका एक दूसरा तरीका और है, जो इजी मेथड है डायरेक्ट, वो बताता हूं मैं। ये जिसको ज्यादा ऐसे चुल रहती है किसी किसी को कि पूरा बड़ा मेथड बताओ हमें, बेसिक बताओ, ये बेसिक है, बेसिक आना चाहिए अपने को, क्योंकि जब कहीं दिमाग नहीं चलता तो बेसिक तो वहां सब जगह काम करता है, ठीक है। दूसरा तरीका बताता हूँ, रामबाण तरीका है इसका, 8.5 देशी क्वेश्चन हो जाएगा तुरंत। जैसे ए है और बी है, इनकी जो आय का अनुपात अपने को दे रखा 3:4, ये आय का अनुपात दे दिया। उसके बाद इनके खर्च का अनुपात हमने दे रखा है, क्या दे रखा है 2:3, ये आय का अनुपात हो गया, ये खर्च का अनुपात है 2:3, और इन दोनों की जो सेविंग है वो 200 सेविंग है,
तो ये बचत हो गई इनकी, 200 रुपये इसकी है, 200 रुपये इसकी, ये क्या हो गई, बचत है, बचत है। ठीक, आपको कुछ ही नहीं करना है, इस 3 को पकड़ो, इसको इधर मल्टीपल करो, कितना हो गया 9, तो यहाँ पे लिख दो 9, और इस 3 को इससे भी गुणा करो, यहाँ कर दो, इसको इससे मल्टीपल करो, कितना आ गया 600, तो यहाँ लिख दो 600। समझे, कोई तकलीफ। फिर इस 2 को पकड़ो, 2 को इससे मल्टीपल कर दो और इससे भी मल्टीपल कर दो, इससे मल्टीपल कर दिया तो कितना आया 8, और इससे मल्टीपल किया तो कितना आया 400। अब इन दोनों को देखो, अंतर निकालो, कितना है 1, और इन दोनों का अंतर निकालो, कितना है 200। एक यूनिट का मान 200 आ गया, इनका अंतर 1 है ना, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 200, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 200, 1 यूनिट का मान जो आ गया अपने कितना आ गया, तो ये डायरेक्ट आ गया। अब अपने उसने पूछा क्या है, ए व बी की आय बताओ, ए की आय कितनी है 3 यूनिट, 1 यूनिट का मान 200, 3 यूनिट का मान 600, 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, ये अपन निकाल लिया। 4 यूनिट का, बी की आय कितनी 4 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान 200, 4 यूनिट का मान 4 गुना 200 कितना हो गया 800। तो देखो ए की आय तो हो गई 600 और बी की आय हो गई 800। बताओ, आराम से समझो आप। समझ में आ गया होगा क्या करना है। आय का अनुपात 3:4 दिया हुआ है, खर्च का अनुपात 2:3 दिया हुआ है, बचत अपने को दी हुई है, अपने को इतना चीज दी हुई है। ठीक है, अपने को कितनी चीज दी हुई है, ये लाइन ये लाइन ये लाइन दी है, अपने 3 को पकड़ा, इधर गुणा कर दिया, 3 3 9, तो 3 को इधर कर दिया 600, फिर 2 को पकड़ा तो इधर किया 8, 2 को इधर किया 400, इनका अंतर निकाला 1 यूनिट और इनका अंतर 200, 1 यूनिट का मान 200। अब आय पूछा, एक आय 3 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान 200, 3 यूनिट का मान हो गया 600। बी की आय 4 यूनिट है, अपने को पता है, तो 1 यूनिट का मान 200, तो 4 यूनिट का मान 4 इंटू 200 800 हो गया अपना उत्तर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मेथड आपको, ये स्ट्रक्चर आपके समझ में आना चाहिए, आय खर्च और बचत, इनमें ये काम करता है। ठीक है, अगर ये भी पूछ लेता ना कि ए का खर्च बताओ, अपने को पता है कितना 2 यूनिट, 1 यूनिट का मान 200 और 2 यूनिट का मान 400। अगर ऐसे पूछ लेता बी का खर्च बताओ, तो बी का खर्च देखो, खर्च वाली लाइन में 3 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान 200, तो 3 यूनिट का मान हो जाता 600, तो बी का खर्च जो 600 हो जाता, ए का खर्च हो जाता 400। इसमें से कुछ भी पूछ ले, ये पूछ ले, ये पूछ ले, ये पूछ ले, ये पूछ ले, अपना बता देंगे। ठीक है, चलो मित्रों अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। प्रैक्टिस जरूरी है और इस हार्ड कुछ ही नहीं है, प्रैक्टिस करोगे चुटकी में 30 20 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएंगे, ओनली प्रैक्टिस। चलो अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अपना देखो अगला क्वेश्चन है, 2 व्यक्तियों की मासिक आय का अनुपात दे रखा है और व्यय का अनुपात दे रखा है, प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपये बचाता है, प्रति माह बचाता है, मासिक आय क्या, सेम टू सेम पिछला वाला क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, एक व्यक्ति ए और एक है बी, इनकी आय का अनुपात दे रखा है 4:5, 4:5, और उनके व्यय का मतलब होता है खर्चा, आय का मतलब होता है आमदनी कितने कमाते हैं, खर्चे का अनुपात दे रखा है 7:9, 7:9, ये जो है इसका व्यय का अनुपात है, व्यय। और बचत जो है अपने को दे रखी है कि पर दोनों जो है 50-50 रुपए बचते हैं इसके, दोनों के महीने के कितने रुपए बचते हैं 50 रुपए, 50 रुपए से वीडियो बंडल बनाओ, फिर भी बच रहा है 50 रुपया, बढ़िया बात है, बच रहा था कमाओ। तो इसके भी 50 रुपये बच रहे हैं और इसके भी 50 रुपया बच रहा है।
समझ गए मित्रों? मैंने तरीका बताया, डायरेक्ट इसको पकड़ो, जिसका मन है पहले पकड़ो, चाहे इसको पकड़ लो, इसको पकड़ो, किसको पकड़ो, इसको पकड़ा, इधर मल्टीपल करना है और इधर करना है, ठीक है। फिर इसको पकड़ना है, इधर मल्टीपल कर देना है और इधर कर देना है, यही काम करना आपको। इसको पकड़ा, इधर क्या, 9 चौके 36, यहाँ लिख दो 36। इसको 9 को 50 से किया, 9 पंजे 45, 450 आ गया। 7 को इधर किया, 7 पंजे 35, तो ये आ गया 35 लिख दो ऊपर। और 7 को इधर किया, 7 पंजे 35, 350 इधर लिख दो। इन दोनों का अंतर निकालो, इन दोनों का अंतर निकालो, इन दोनों का अंतर 1, इन दोनों का अंतर आ गया 100। किसी की कोई दिक्कत? एक इधर 100, इसका मतलब है 1 यूनिट का मान 100 आ गया। 1 यूनिट जो है इसका मान कितना आ गया, 100। अब कुछ भी पूछ ले अपने बता देंगे। ए और बी की अपने को आय बताना है, तो उनकी मासिक आय कितनी है, दोनों की आय बताना है। ए और बी दोनों की क्या बताना है, आय बताना है। तो अपना पता है ए क्या है, 4 यूनिट है, 1 यूनिट का मान 100, तो 4 यूनिट का कितना हो गया, 400 हो जाएगा। 1 यूनिट का मान 4, तो 4 यूनिट का कितना हो जाएगा, 400। तो ये तो एक क्या हो जाएगी। बी की आय अपना पता 5 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान 100, तो 5 यूनिट का मान 5 गुना 100, तो कितना आ गया, 500। समझ गए? तो अपना उत्तर क्या आ गया, 400 और 500। ए की आय तो कितनी हो गई, 400 हो गई। समझ पाए? और बी की जो है, बी की आय कितनी हो गई, 500। कैसे हो गई, 1 यूनिट का मान 100 है, तो बी की आय, आय वाले लाइन में देखो बी का कितना 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट का मान हो गया 5 गुना 100, 500। ए की आय 4 यूनिट है, तो 4 गुना 100 कितना हो गया, 400। अगर अपना ऐसे पूछता है क्वेश्चन में कि ए का खर्च बताओ, तो अपने को पता है ए का खर्च कितना है, 7 यूनिट। 1 यूनिट का मान है 4, नहीं 1 यूनिट का मान 100, तो 7 यूनिट का मान 700 हो जाता है। इसका मतलब ए जो है 700 रुपये खर्च करता था। यहाँ देखो मित्रों, अनुपात 3 का और 4 का, खर्च का अनुपात ये सही नहीं निकल गया से, अपन ओनली फॉर आय का अनुपात निकाल पाएंगे, ठीक है। जब यहाँ अंतर अगर सेम हो तो अलग बात है, और ये जो संख्या ये छोटी होनी चाहिए ऊपर वाले से, तभी वो जो है अपन खर्च का अनुपात निकाल पाएंगे। तो आप तो अभी इतना ही ध्यान रखो, आय का अनुपात देख लो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों में अपना आय का अनुपात कैसे निकालेंगे, देख लिया, आय जो है ए की 400 हो गई, बी की 500 हो गई। अपना व्यय का अनुपात, व्यय भी निकाल सकते हैं, कब, जब यहाँ का जो अंतर सेम हो, यहाँ का अंतर और ऊपर वाला अनुपात नीचे वाले अनुपात से बड़ा हो, तब अपन जो है ये व्यय भी निकाल पाएंगे। ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप तो डायरेक्ट अभी जो आय का निकालने का ध्यान रखो। बाकी व्यय का अगर निकालना है तो डायरेक्ट देखो, इधर आओ, ए की आय कितनी है, 400 रुपए है, बचाता कितना है, 50 बचाता है। तो जब 400 आय 50 बचा लेता है, तो खर्च कितना करता होगा, 350 करता होगा। तो इसकी बचत वह निकल गया, इसका खर्चा निकल गया। अगर इसका खर्चा निकालना, देखो 500 रुपये कमाता है, 50 बचाता है, तो इसका खर्चा कितना हो गया, 400। ऐसे निकालो खर्चा, आय निकल गई, इसमें से खर्चा निकाल दिया, तो इसमें से बचत निकाल तो खर्चा आ जाएगा। समझ गए? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ए व बी की आय का अनुपात 3:2 है, खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि वे क्रमशः 2000, मतलब ए तो 2000 बचाता है और बी 900 रुपये बचाते हैं, तो ए की आय बताओ। अपने वैसे वही तरीका अपनाना है, ए हो गया, ये बी हो गया, इनकी आय का अनुपात अपन पहले लिखेंगे। आय का अनुपात दे रखा है अपना कितना, आय का मतलब ये कितना कमाते हैं, 3:2। आय का अनुपात होगा 3:2, ठीक है। खर्च का अनुपात दे रखा है, खर्च लिख दो चाहे वे लिख दो, एक ही बात है। खर्च लिख दो चाहे वे लिख दो, एक ही बात है, खर्च कोई वे बोलते हैं। ये अनुपात दे रखा है 4:3।
यदि वे क्रमशः ये जो है, ये इसकी जो बचत की बात करते हैं हम, बचत, ये 2000 बचत करता है, और बी जो है वो 900 रुपए की बचत करता है। ठीक है, समझ गए? वही तरीका है, इसको पकड़ना है एक तो, और एक इसको पकड़ना है। इसको इधर मल्टीपल करना है, इधर मल्टीपल करना है। 2 को 4 से मल्टीपल किया 8, यहाँ ऊपर लिखो 8। 4 को 9 से मल्टीपल किया 3600, यहाँ 3600 लिखो। समझे? 4 को 2 से किया 8, 4 को 900 से किया 3600। फिर इस 3 को फोड़ो, 3 को 3 से मल्टीपल करो, इसको इससे मल्टीपल करो, कितना आया 9, तो ये 9 लिख दो। फिर इस 3 को जो है इधर मल्टीपल करो, 3 को 2000 से करोगे कितना आएगा 6000। अब इन दोनों का अंतर करो 1, इन दोनों का अंतर करो 2400। ठीक है, इसका मतलब 1 यूनिट का मान कितना आ गया 2400। एक जो यूनिट है इसका मान कितना आ गया 2400। अब अपने पूछा ए की आय, ए की आय 3 यूनिट है, बी की आय 2 यूनिट है। जो भी पूछे, ए की आय 3 यूनिट है, 3 यूनिट की मान निकाल लो। तो ए की आय अपने से लिखते हैं, ए की आय अपने को पता है ए की आय कितनी है 3 यूनिट, ये लिख दिया मैंने 3 यूनिट। 1 यूनिट का मान 2400, 3 यूनिट का मान 3 गुना 2400, मल्टीपल किया 0 0 7200। एक है कितनी हो गई 7200। बताओ समझ में आया या नहीं आया? अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता कि बी की आय बताओ, तो बी की आय 2 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान 2400, 2 को यूनिट का मान हो जाता 4800। समझ में आया होगा क्वेश्चन? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं अपन अभी। तो मित्रों देखो, अपना अगला क्वेश्चन है, 702 रुपए को एबीसी के बीच गलती से 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 के अनुपात में विभाजित करने की बजाय 3 अनुपात 4 अनुपात 6 के अनुपात में विभाजित कर दिया, सबसे अधिक किसको व कितना लाभ प्राप्त हुआ? ये नए टाइप का क्वेश्चन है, न्यू टाइप का क्वेश्चन है कि इस अनुपात में पैसे बांटना था, लेकिन उसने बांट दिया गलती से इस अनुपात में कितने रुपए को 702 रुपए को। तो ये बताना है कि सबसे अधिक लाभ किसको प्राप्त हुआ, एबीसी में से किसको लाभ प्राप्त ज्यादा हुआ और कितना लाभ प्राप्त हुआ। तो देखो, सबसे पहले जैसे ऐसे दे रखा ना 1/3, 1/4 और 1/6 अनुपात दे रखा ना, ये जो सही है, ये तो सही अनुपात था, इस अनुपात में बांटना था। तो इसको देखो, अगर बट्टे में ऐसा होना तो इसको अनुपात में बढ़ाने के लिए इन सभी का एलसीएम लो। 6, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 12 आएगा। मैंने आपको सिखाया है, इसको दूर ले, 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6, इनका एलसीएम कितना आया 12। मैंने इसे सिखाया आपको एलसीएम लेना। 2 का भाग दिया था अपने, स्टार्टिंग की क्लास है ये। फिर 2 का भाग दिया था, इसमें नहीं गया तो सैंपल लिख दिया, इसमें एक बार गया, इसमें नहीं गया। फिर 3 का भाग दिया 1 1 1, तो 3 3 6 6 12। ये मैंने स्टार्टिंग की क्लास में सिखाया था। आज देखो काम आ रहा ना। तो देखो, इसको सही से प्रति, ये जो है अनुपात बनाने के लिए क्या करना है, इसका एलसीएम से गुणा कर दो। एलसीएम आया 12, तो इसको भी 12 से मल्टीपल करो, इसको 12 से मल्टीपल करो, इसको भी 12 से मल्टीपल करो। देखो ये 3 से 12, ये 4 बार कट गया, 4 से 12 कट गया 3 बार, और 6 से 12 कट गया 2 बार। तो अनुपात क्या आ गया 4:3:2। इसने इस अनुपात में जो पैसे को बांटा था। ठीक है, अब बताओ
4 और 3 7, 2 कितने हो गए? 9 हो गए। कितने हो गए? 9। अब अपन बात करते हैं गलत। इसने गलत कैसे बांटा था? गलत अनुपात में कैसे पैसा बांटा था? तो इसने बांट दिया था 3:4:6 में। ठीक है, 3 4 7 और 6 कितना हो गया? 13। ये हो गया 13 यूनिट। तो अपने को क्या करना है? सीधा साधा तरीका यह है कि कोई ऐसी संख्या, पैसा जो है तो पूरा पैसा ऐसे ऐसी संख्या मान लो ताकि इसका भी भाग चला जाए और इसका भी भाग चला जाए। अपने को ये कन्फर्म है कि ये अमाउंट जो है, अमाउंट तो पूरी 702 रुपये है। तो ये पूरी यहाँ पे देखो अमाउंट हो रहा है 4 3 7 और 9, यहाँ हो रहा है 13। ये दोनों सेम ही होगा। टोटल अमाउंट को इस अनुपात में बांट रहा है और टोटल अमाउंट को इस अनुपात में बांट रहा है। तो ये जो है सेम करने के लिए अपन क्या करते हैं, ऊपर वाले को अगर अपन 13 से मल्टीपल कर दे और नीचे वाले को 9 से मल्टीपल कर दो, 13 9 में 117 और ये भी 13 9 में 117 हो जाएगा। तो ऊपर वाले को पूरे को 13 से आप मल्टीपल कर दो। 13 से करो, 13 से, 13 से, इसको 9 से करोगे 9 9 और 9। ठीक, इसलिए किया है कि टोटल अमाउंट ये है और टोटल अमाउंट ये है, दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये कितना हो गया? 52 हो गया, 52 हो गया। कितना हो गया? 52। 13 13 26 33 39, ये कितना हो गया? 39 हो गया। 13 दूनी 26, ये कितना हो गया? 26 हो गया। समझ पा रहे हो? 9 को 3 से मल्टीपल किया, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसका मान हो गया 27, इसका मान हो जाएगा 9 चौक 36, कितना हो जाएगा? 36, इसका मान 9 छंगे 54। ठीक है, और ये जो कितना आ गया, ये अपने को पता है कितना है? 117। ये जो टोटल अमाउंट जो अपन ने माना है 117 यूनिट। अब देखो सबसे पहले जो है ना, इसको 52 मिल रहा था और अब कितना मिल रहा है? 27। इसको तो नुकसान हो रहा है। इसको पहले 39 मिल रहा था, अब 36, थोड़ा सा नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ, ये अपने क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहले इसको 26 यूनिट मिल रहा था, अब मिल रहा है 54 यूनिट। कितने यूनिट का फायदा हो गया? 28 यूनिट का फायदा हो गया। तो सबसे ज्यादा फायदा इसको हुआ है 28 यूनिट का। ठीक है, कितने का हुआ? 28 यूनिट का। 28 यूनिट का फायदा हो गया इसको। अब देखो अपन बोल रहे हैं कि टोटल अमाउंट जो 117 यूनिट है। अपन क्या बोल रहे हैं? टोटल यूनिट कितनी, टोटल अमाउंट कितनी? 117 यूनिट। टोटल अमाउंट अपन बोल रहे हैं 117 यूनिट अपने माना है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कुल अमाउंट का मतलब कुल जो है धनराशि कितनी है? 702। तो अपने देखो 17 यूनिट का मान कितना होगा? 117 यूनिट का मान हो गया 702। इसको जैसे 7 छंग 42, 6 4 10, 6 1 7, तो यहाँ से 117 का इसमें भाग दोगे आप, तो 1 यूनिट का मान आ गया 6 रुपीज। समझे? अब क्वेश्चन में पूछा क्या? सबसे अधिक लाभ किसको प्राप्त हुआ? सबसे अधिक लाभ तो इसको देखो ए बी और सी को सी को प्राप्त हुआ है सबसे अधिक लाभ। कितना? 28 यूनिट। ये पूछ रहा है कितना लाभ प्राप्त हुआ है, तो 28 यूनिट। तो अपन 28 यूनिट का मान निकाल देंगे। 28 यूनिट का मान निकाल देंगे। 1 यूनिट का मान है 6 रुपए, तो 28 यूनिट का कितना हो गया? 28 इंटू 6, 6 को 8 से 6 इंटू 48, 6 से 12 13 14 15 16, 168। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आराम से समझना है इस क्वेश्चन को, आराम से समझना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन करवाता हूं। ऐसे क्वेश्चनों को क्या, जैसे आप क्लास देखोगे तो जैसे नहीं समझ में आ रहा है रुक के देखना है। मैंने हर चीज जो मैं बोल रहा हूँ इस चीज पे ध्यान देना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। वापिस एक भी क्वेश्चन को जब मैं भी पढ़ता था और जब मैं मेरे को जो क्वेश्चन नहीं आता आज भी, मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को 10 बार पढ़ता हूँ। तो आपको यही करना है। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है 10 बार पढ़ो उसको,
उसका अगर सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा तो सॉल्यूशन को 8-10 बार देखो। जब तक क्वेश्चन जो समझ में आए उसको पीछा ही मत छोड़ो। मैं भी आज भी यही करता हूँ, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है उसको 5-7 बार रिपीट करता हूँ। कोशिश करना है खुद से। आप जितने रिपीट करने के बाद जब आपको समझ में आएगा फिर आप भूलोगे भी नहीं। जो क्वेश्चन ज्यादा इजी समझ में आ जाता है वो भूल भी ज्यादा इजी जाओगे। चलो अगला क्वेश्चन। तो देखो एक न्यू टाइप का क्वेश्चन आया अपना मित्रों, अलग टाइप का क्वेश्चन है। एबीसी के वेतन का अनुपात दिया हुआ है 1:3:4। वेतन का मतलब वही होगी आय, मतलब इनका पेमेंट की बात कर रही है। इनकी तनख्वाह अपन वैसे बोलते हैं ना, पेमेंट। यदि इनके वेतन में क्रम से 5, 10 और 15% की वृद्धि की जाए तो उनके बढ़े हुए वेतन किस अनुपात में होंगे? डायरेक्ट है काम, सिंपल सा डायरेक्ट है, प्रतिशत का भी यूज होगा इसमें। ए बी सी, इनके वेतन का अनुपात दिया हुआ 1:3:4। तो देखो कुछ भी मान लो, अनुपात में अपन किसी भी संख्या से गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको 100 से करो, इसको 100 से करो, इसको 50 से करो, तो प्रतिशत 100 पे निकालने में इजी रहता है। तो मैं ऐसे करता हूँ, इसको 100 से गुणा करूंगा, एक को 100 से किया 100, 3 को 100 से किया 300, 4 को 100 से कर लो 400, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये बोलते हैं इनके वेतन में क्रम से ए के वेतन में 5% की वृद्धि होती है, बी के वेतन में 10% की, और सी के वेतन में 15% की वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये ए के वेतन में 5% की वृद्धि हो रही है, तो इसका वेतन जो है कितना बढ़ रहा है? 5%। तो 100 का 5% कितना होता है भाई? 100 का 5% 5 ही होता है, तो 105 हो गया। इसके वेतन में जो है कितनी वृद्धि हो रही है? बी के वेतन में 10% की। 10% का मतलब है कि 100 पर 10 बढ़ रहा है, तो 30 पर कितना बढ़ेगा? 300। 100 का 10% होता है 10, तो 100 का 3 गुना 300, तो 300 का 10% हो जाएगा 30। तो ये हो गया 30, मतलब 30 बढ़ता कितना हो जाता है? मतलब 330। 40 का ये कितना बता रहा है? 15%। तो 100 का जो 15% 15 होता है, तो 400 का हो जाएगा 60। तो ये हो गया 460। समझ पाए? किसी को तकलीफ है तो ऐसे निकाल दो। 400 का 15%, 400 गुना 15/100, 15% 15/100, 2 0 15 चौक 60, 60 आ गया। इसका मान आ गया 60, तो इसमें जोड़ दिया 60, तो 460 हो गया। इसका 10 आ गया कितना? 30, तो इसमें 30 जोड़ दिया, और इसमें 5% का मतलब 5 ही होता है, तो इसमें 5 जोड़ दिया। ठीक है, 300 का 10% 30, इसमें जोड़ दिया, इतनी वृद्धि हो रही है। 400 का 15% 60 होता है, तो इसमें 60 जोड़ दिया, 460 हो गया। अब ये जो नया वेतन है इसका अनुपात बताना है, ये क्वेश्चन में पूछा है, तो इसका अनुपात अपने को बताना है। क्या अनुपात होगा? तो देखो 0 0 0, यार नहीं कटेगा भाई दोस्तों, सॉरी, माफी चाहता हूं मैं आपसे। 0 0 अगर तीनों जगह हो तो कट जाता। तो चलो बताओ किससे कटेगा? 5 से ये कटेगा 21 बार, 5 से ये कटेगा 66 बार, और 5 से ये कटेगा 9 पंजे 45, 5 दूनी 10। अब बताओ किसी से कटेगा? ये 3 के पाड़े से कटेगा, ये 3 के पाड़े से कटेगा, ये नहीं कटेगा। 3 का पाड़े का मैंने भाजकता का नियम बताया था आपको। दोनों का योग करो, 3 आ रहा, इनका भी 3 योग में 6 का 3 का भाग जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं जा रहा। 4 की भाजकता का नियम, लास्ट में समसंख्या होगी तो ही जाएगा। 5 का 0 और 5 होना चाहिए, 6 का नहीं जाएगा, 7 का इसमें नहीं जाएगा, किसी का नहीं जाएगा। तो 21 66 92, ये अपना हो गया लास्ट में, इसका अनुपात हो गया 21 66 92, ये अपना उत्तर हो गया। क्या हो गया? 21:66:92 अपना क्या उत्तर हो गया? 21:66:92। ए अनुपात बी अनुपात सी इसने पूछा था इतनी वृद्धि होने के बाद, तो ये जो अपना बाद में क्या हो गया? वृद्धि के बाद का आ गया। ये अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। बताओ समझ में आ रही है सभी मित्रों को? तो सभी मित्रों को राम राम है। मित्रों समझ में आ रही होगी आपको क्लासें? आराम से आपको क्लासें देखना है, धैर्य से आपको पढ़ाई करना है। राजस्थान 4th ग्रेड और वाहन चालक भर्ती, रेलवे ग्रुप डी, इन सभी में यही क्वेश्चन आएंगे। आप बेधड़क होकर विश्वास करके पढ़ो,
एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं अच्छी अच्छी बुकों में से क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मन से ऐसे ही बना दिया कोई क्वेश्चन, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मैंने खुद ने रेलवे की तैयारी की है, मुझे पता है रेलवे में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है मित्रों, मैं खुद जो है रेलवे में सिलेक्टेड हूँ, मैं अभी रेलवे में जॉब भी कर रहा हूँ मैं, और मैंने जो है राजस्थान स्टेट के बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, मुझे पता है मैथ क्या आती है, कैसे आती है मैथ। तो उस हिसाब से मैं आपको उस लेवल से पढ़ाऊंगा। जो सिलेक्टेड टीचर है उन टीचरों से पढ़ो, जो पढ़ के नौकरी लगे उनसे पढ़ो। तो हमारे जो चैनल है उस पे जो जितने भी टीचर पढ़ा रहे, रजनीश सर रेलवे में सिलेक्टेड है, मैं पढ़ा रहा हूँ रेलवे में सिलेक्टेड हूँ, जो भी आगे सर आएंगे, राहुल सर आएंगे, जो भी है गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड टीचर ही आपको पढ़ाएंगे। तो मित्रों, आपको बताना कमेंट करके वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो अच्छा से कमेंट करना, जिससे हमारे को क्या मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद मित्रों, राम राम दोस्तों।